जय हिंद दोस्तों। बीजेपी का वसीम रिजवी को लेकर दोगलापन सामने निकल कर आया है। दोस्तों, वसीम रिजवी को आप अच्छे से जानते होंगे। वसीम रिजवी ने अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक विवादित याचिका डाली। उस याचिका में उसने लिखा कि कुरान शरीफ की जो 26 ऐसी आयतें हैं कुरान शरीफ के अंदर, वो चेंज होनी चाहिए, यानी बदलनी चाहिए, जिससे देश भर में और दुनिया भर में आतंकवाद फैलता है। इसलिए ये 26 जो आयतें हैं वो बदलनी चाहिए, ये वसीम रिजवी का कहना है। जैसे ही उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, वैसे ही उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और देश भर के अलग अलग कोनों में उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी शुरू हो गई। शिया हो या सुन्नी हो या देवबंदी हो, मुसलमानों में कितने अलग अलग फिरके हैं, सारे के सारे एक मंच पर आ गए और वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। पर दोस्तों, वसीम रिजवी अब भी अड़ा हुआ है। उसका कहना ये 26 ऐसी आयतें कुरान शरीफ के अंदर जो कि बदलनी चाहिए, जिससे देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर आतंकवाद फैलता है। पर दोस्तों, इस्लाम में जो कुरान शरीफ है वो किसी ने लिखा नहीं है, वो एक आसमानी किताब है, ऊपर से आई हुई किताब है, जिसमें जो मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो, जिसमें अलग अलग फ़िरके हैं मुसलमान के, वो सारे के सारे कुरान शरीफ में एक भी ऐसा ज़बर या ऐसा पेश नहीं बोलते हैं कि वो चेंज होना चाहिए। सबकी एक ही राय है कि कुरान शरीफ में कोई भी गलती नहीं है। अब दोस्तों, बीजेपी का क्या दोगलापन सामने निकल कर आया, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, बिहार से वो बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने निकल कर आता है। बयान में वो कहते हैं कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26 आयतों को बदलने के लिए कुरान शरीफ की वसीम रिजवी ने डाली है, वो हम उसकी निंदा करते हैं और बीजेपी भी उसकी निंदा करती है। दोस्तों, ये चलिए निंदा कर दी उन्होंने। पर दोस्तों, आप क्या जानते हैं, हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ज़्यादातर राज्यों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर अभी तक वसीम रिजवी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना ही सरकार के तौर पर कोई बड़ा नेता ने वसीम रिजवी की निंदा करी है, ना ही किसी ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ शाहनवाज हुसैन आ जाते हैं, वो कह देते हैं कि बीजेपी इसकी निंदा करती है। शाहनवाज हुसैन के कहने से हम नहीं मान पाएंगे, ना ही देश का मुसलमान मान पाएगा, ना ही देश मान पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वसीम रिजवी के खिलाफ खड़ी है। वहीं दोस्तों, कंगना रनौत, जो भारतीय जनता पार्टी के अक्सर तलुए चाट रही है, वो कहती है कि हम वसीम रिजवी के साथ हैं। क्या कंगना रनौत के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, जो कहती है कि मैं वसीम रिजवी के साथ हूँ? वहीं अगर सरकार सच में ही निंदा करती है वसीम रिजवी की, तो जल्द से जल्द वसीम रिजवी की गिरफ्तारी करे और सख्त से सख्त वसीम रिजवी के ऊपर एक्शन ले। जब हम मानेंगे और पूरा देश मानेगा, मुसलमान मानेंगे कि सच में ही हमारे देश की सरकार वसीम रिजवी के खिलाफ है, वो इसलिए निंदा कर रही है। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।